क्या आप भी कोई ऐसा प्रोफेशन चुनने जा रहे हैं जिसका आगे जाके कोई फ्यूचर ही नहीं है? क्योंकि आज के टाइम पर इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है जो बहुत सारे लोगों की जॉब को खा गई है। तो सोचो आने वाले टाइम में और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो बेरोजगारी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप इस वक्त ऐसा कदम मत उठा लेना जिस फील्ड में आप आगे जाकर आपकी जॉब टेक्नोलॉजी खा जाए। इसी का सॉल्यूशन इस वीडियो में मिलने वाला है। तो बोलते हैं ना कि कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए फिर भी इंसान की जरूरत तो पड़ेगी। आज मैं आपको ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा, अगर आप इनमें से किसी एक को चुनते हैं तो फ्यूचर में आपकी जॉब नहीं जाएगी और आने वाले टाइम में इसकी काफी ज्यादा डिमांड रहने वाली है। जिस तरह से नौकरियों और कामकाज का तरीका बदल रहा है उस हिसाब से कई ऐसी नौकरियां जो आज के समय में तो हैं लेकिन आने वाले समय में शायद नहीं रहेंगी। बिग डेटा, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण आई नई टेक्नोलॉजी के कारण श्रम क्षेत्र में बड़े बदलाव की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि इसके कारण कुछ नौकरियों पर खतरा मंडराएगा तो कई नई नौकरियां भी पैदा जरूर होंगी। तो चलिए 5 ऐसी चीजों के बारे में जानते हैं जिनका आने वाले टाइम में फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट रहने वाला है। नंबर 1, इम्पोर्टेंट स्किल। जी हाँ, आपके अंदर ये सारी स्किल अगर होंगी तो आपके लिए काम की, जॉब की कोई भी कमी नहीं होगी। एक बात तो तय है कि भविष्य में STEM से जुड़ी नौकरियों की बहुत मांग ज्यादा होगी। यहाँ STEM शब्द का प्रयोग साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के लिए सामूहिक रूप से किया गया है। इसके मद्देनजर बच्चों को स्कूल में इन विषयों पर ध्यान देने के लिए कहा जा सकता है, क्योंकि गैजेट, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम और विज्ञापनों का लक्ष्य लगातार हमारे ध्यान खींचते हैं। इसलिए फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो का जोखिम दूर करने के लिए बेहद जरूरी होगा एकाग्रता के अभ्यास को अपनी जिंदगी में उतारना, जैसे कि किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित करना। जो इंसान टेक्निकल चीजों को और क्रिएटिविटी को अपनाएगा और उसमें खुद को ढाल लेगा उसको फ्यूचर में हमेशा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलने का चांस रहेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस युग में संचार क्षमता आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण स्किल होने वाली है। चाहे मशीनें कितनी भी तेज क्यों ना हो जाएं, लोगों की जरूरत हमेशा रहेगी। इसलिए किसी भी व्यक्ति में टीम वर्क, सुनने की क्षमता, कहानी सुनाने की क्षमता, समर्थन, सहानुभूति जैसे गुणों का महत्व अधिक बढ़ जाएगा। आज के जॉब मार्केट में कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। वर्क प्लेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का उपयोग बहुत बढ़ गया है। आज टेक्नोलॉजी की मदद से ज्यादा लोग घर से ही काम करते हैं। टेक्नोलॉजी के कारण ही हम दुनिया भर के लोगों से जुड़ पा रहे हैं। दरअसल सब कुछ बदल रहा है, हम कैसे बोलते हैं, सुनते हैं और कैसे जुड़ते हैं बाकी लोगों के साथ, इम्पोर्टेंट होते जा रहा है। अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, वो है न्यू टेक्नोलॉजी। जी हाँ, आने वाले समय में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी निसंदेह बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र हो जाएंगे और ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के कारण कई नए अवसर भी खुलेंगे। इस क्षेत्र में प्रॉम्प्ट इंजीनियर सबसे महत्वपूर्ण अवसर साबित होने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट के रूप में जाने वाले व्यक्ति को प्रॉम्प्ट इंजीनियर कहा जाता है। एक प्रॉम्प्ट इंजीनियर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मनुष्यों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है और कार्य क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति का प्रबंधन ठीक से करता है। आमतौर से लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक कंपटीटर के बजाय एक भागीदार के रूप में भी देखना चाहिए और इस बात को समझने पर जोर देना चाहिए कि इसके साथ सहयोग कैसे हमें करना है। अब यहाँ पे तीसरे पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं, वो है ग्रीन जॉब्स। जी हाँ, इस तरह की नौकरियां सीधे तौर पर व्यवसाय, विज्ञान, राजनीति और पर्यावरण से जुड़ी होती हैं। गैर पारंपरिक ऊर्जा का विकास, ऊर्जा के नए स्रोत, बैटरी, साथ ही लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण, व्यवसाय परामर्श या कानूनी सलाह और पर्यावरण संरक्षण कानून क्षेत्र में उभर सकते हैं। इसके साथ ही आने वाले समय में शहरी योजनाकारों, वास्तुकारों, डिजाइनरों और स्मार्ट घरों के डेवलपर की भी आवश्यकता की खूब डिमांड बढ़ेगी। चौथा है हेल्थ प्रोफेशनल्स। जी हाँ, ग्लोबल जनसंख्या के बढ़ने के साथ जीवन प्रत्याशा भी बढ़ती जा रही है, इसलिए उन्हें देखभाल और इलाज की भी जरूरत हमेशा रहेगी। इसलिए भविष्य में स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को भी हमेशा मांग बनी रहेगी। आने वाले समय में ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की मांग बढ़ेगी जो न केवल दवा बल्कि मोरल सपोर्ट भी देने का काम करते होंगे। इसलिए इस क्षेत्र में भी डॉक्टरों और स्वास्थ्य पेशेवरों को निदान और उपचार के विभिन्न तरीके खोजने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल वो कर सकते हैं। अगर हम 5वें पॉइंट के बारे में बात करें तो वो है लेबर की मांग। जी हाँ, जो हमने अभी सारे जो 4 पॉइंट के बारे में बात की है, उन क्षेत्रों में विकास के कारण आने वाले समय में मैकेनिक, मरम्मत करने वाले, इलेक्ट्रीशियन, बिल्डरों की भी आवश्यकता होगी। जहाँ छोटे और स्किलफुल कार्य अलग अलग परिस्थितियों में करने होते हैं, वहाँ मनुष्य के पास कोई भी विकल्प नहीं होता। लेकिन इन लोगों को भी मांग को पूरा करने के लिए अपने ज्ञान को लगातार अपडेट करने की जरूरत रहेगी और इसके साथ ही नई चीजें भी सीखनी होंगी। कृषि क्षेत्र में भी नए व्यवसायों की मांग बढ़ेगी। जिस तरह से पूरी दुनिया में जनसंख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से खाने की भी जरूरत हमेशा ही रहेगी। तो ये थे सारे 5 पॉइंट। अगर आप इनमें से किसी भी एक स्किल में
अगर आप एक्सपर्ट हो जाते हैं तो आने वाले भविष्य में आपको जॉब की कभी भी किल्लत नहीं रहेगी। आशा करता हूँ आपको ये सारे पॉइंट अच्छे लगे होंगे और मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और भविष्य में ऐसी जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।